प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी આજથી 3 દિનારી રૂસ और ऑस्ट्रियारी यात्रा माथे हुआ रवाना होबा से पहली कयार लारला 10 वर्षा भारत और रूस के बीच बड़ी रणनीतिक साझेदारी। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं माथे सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत एनटीए केंद्र सरकार और सीबीआई ने बुधवार ताईं जवाब दाखिल करवारो दीनो आदेश। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की तीसरी बैठक भी आयोजित। मानसून के दौरान जरूरी व्यवस्था में और पौधारोपण ने लेर करी जी चर्चा। जयपुर जिला शाहपुरा में अलवर तिराहा माथे ट्रेलर और रोडेज बस री हुई टक्कर। हादसा में 3 लोगारी हुई मौत, 20 से 32 लोग हुआ घायल। और पूर्वी राजस्थान में लारला 24 घंटा के दौरान कई स्थान माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी हुई बिरखा। मौसम विभाग आज कई ठोरा माथे बारिश होबारी जताई आस। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी આજથી 3 દિનારી रूस और ऑस्ट्रियारी यात्रा माथे रवाना हुआ। इनसे पहले प्रधानमंत्री कहा कि लारला 10 वर्षा में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। बटे ही वे कहा कि ऑस्ट्रिया महको दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रा निमंत्रण माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहा है। प्रधानमंत्री 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेवेला। इन दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषय माथे बातचीत वेली। वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दरअसल कोविड के कारण ये शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मोहर लगने की भी संभावना है। साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वो ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूहों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt, sort of this, because, as you know, Prime Minister is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it. But what will come out, you will have to wait till the visit is. हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज द लिमिट। हम लोग ये नहीं देख रहे कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर आल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन आयुर्वेदा है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स है, विटामिन है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ। तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ 1-2 कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज़्यादातर लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। भारतीय समाज इस तरह से पूरा आत्मविश्वास के साथ विविध देशों में जो दिखाई दे रहा है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को है। रशिया में साहेब आपનું સ્વાગત છે। ગુજરાતીઓ અને ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા તમારું ખૂબ વેલકમ કરવા માટે અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ અને તમારા આવવાથી ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ। પૂરા ગુજરાતી સમાજ અને પૂરો ભારતીય સમાજ ઉત્સાહિત છે। ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आएं और जहाँ के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो।
नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I'm really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India, are really strong, and I'm happy that Narendra Modi is coming again to Moscow. I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi in Russia, and I believe that the cultural links between our two countries are very important. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India. And by this we expressing our big love to India, to Indian culture. And this is very auspicious day for us. नीट यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं माथे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामलारी गुरुवार ने फिर सुनवाई हवेली। सीजीआई DY चंद्रचूड़ कहा कि परीक्षा रद्द करनो आखिरी उपाय होना चाहिए। वे आ भी कहा कि गड़बड़ी रो फायदो उठावा वालारी पिछाण होना जरूरी है। मामला में अदालत NTA, केंद्र सरकार और CBI ने बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करवाने कहो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में छात्रावास रो उद्घाटन करया। इन मौके राखे गया जलसा में संबोधित करता थका वे कहा कि सरकार शिक्षा ने केवल पाठ्य पुस्तका ताई सीमित नहीं रखता हुआ इनरे नवाचार, आधुनिक अनुसंधान और शोध रो जरियो बनावा खातर निरंतर प्रयासरत है। इन तरारा सतत प्रयासा रे फलस्वरूप ही शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान रो संकल्प साकार वेलो। में केवल रहने खाने की सुविधा प्रदान हो ऐसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सहायक वातावरण भी प्रदान होता है, जिससे उसका आगे जो वातावरण बनता है उसमें उस बच्चे का आगे जो उसकी खूबी और हॉबी होती है उसके माध्यम से वो काम करता है। राजपुरोहित समाज ने एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, मुझे विश्वास है कि ऐसा एक छात्रावास बनवाया है जो निश्चित रूप से छात्रावास विद्यार्थियों को एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा जो पढ़ाई में सहायक भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, में आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें छात्रावास में रहने का अवसर मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाएं, कठिन परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने कहा कि उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उस दृष्टि से ये हमारा जो छात्रावास है, निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उस ओर ये छात्र हमारे चलेंगे और देश दुनिया में अपना नाम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर री अध्यक्षता में कार्यकारिणी री तीसरी बैठक आयोजित करी थी। बैठक में मानसून के दौरान जरूरी व्यवस्था और पौधारोपण ने लेर चर्चा करी थी। बैठक में आयुक्त रुक्मणी रियाड़, अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार और जोन आयुक्त समेत निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी भर्तियां परीक्षाओं में पारदर्शिता ल्याबा खातर नवाचार कर रहा है। जटे पहले 10,000 अभ्यर्थियों तायरी परीक्षाओं में कंप्यूटर माथे पेपर देवारी व्यवस्था करी जा रही है। इनमें बोर्ड अबे अभ्यर्थियों ने पेपर टेबलेट माथे परीक्षा करवावारो फैसलो लीनो है। इन व्यवस्था ने लागू होवा पछे बोर्ड कोई भी पेपर प्रिंट नहीं करवावेलो। बोर्ड रा अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल आलोक राज बताया कि वो प्रयोग सफल हुयो तो आवता टेम में राजस्थान नवी व्यवस्था सु भर्ती परीक्षा करवावाळो पहलो राज्य बन जावेलो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभी कुछ परीक्षाएं करवाने वाला है। करीबन 30 परीक्षाएं होने वाली हैं अगले 6 महीने में, और उसके बाद शायद 30 परीक्षाएं और हों जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट की होंगी। यानी करीबन 50 से 60 परीक्षाएं होंगी अगले 1 साल के दौरान में। तो इसमें एक जो बड़ा इशू आया था जो मैंने महसूस किया, और वो था क्वेश्चन डिलीट का। हमारे कई सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं,
तो उस पर हमने काफ़ी काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस कम से कम डिलीट होंगे या ना होंगे। उसके लिए हमने कुछ इनोवेशंस किए हैं और कुछ सिस्टमिक चेंज किए हैं। अभ्यर्थी की पहचान करवा पाएँ, उसके बायोमेट्रिक करवा पाएँ, वीडियोग्राफी, फेस स्कैन, और ताकि हम चेक कर सकें कि जो अभ्यर्थी आ रहा है वो बोनाफाइड है, जेन्युइन है। उसके लिए हमारा टेंडर प्रोसेस चल रहा है और उम्मीद है कि करीबन 1-1.5 महीने के बाद में ये टेंडर सफल हो जाएगा तो फिर ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो अभी तक ऑफलाइन चल रहा था। हमारा प्रयास है कि ये ऑनलाइन हो जाए ताकि अभ्यर्थियों को अपने ज़िलों से आना ना पड़े और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को आना पड़े जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियाँ हैं और उनसे पर्सनली मिलना उचित रहेगा, उसके मद्देनज़र। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि जो कई सारे अभ्यर्थी फर्जी डिग्रियाँ लेकर आते हैं, खासकर जो अभ्यर्थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको पकड़ सकें और उनको हम अपात्र घोषित कर सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर रा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह 9 और 10 जुलाई ने राजस्थान रा दौरा माथे रेवेला। एनसीसी निदेशालय राजस्थान रा उप महानिदेशक एयर कोमोडोर सत्येंद्र शर्मा बताया कि महानिदेशक 9 जुलाई ने जयपुर स्थापित एनसीसी निदेशालय रो निरीक्षण करेला। इन दौरान वणा ने निदेशालय कानिसु संचालित करी जारी न्यारी गतिविधियां की जानकारी दी जावेली। हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी नई दिल्ली से महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी 9 और 10 जुलाई को 2 दिन की जयपुर दौरे पे आ रहे हैं। यहाँ पर वो राजस्थान में हो रही एनसीसी ट्रेनिंग गतिविधियों, ग्रुप कमांडर्स और यूनिट लेवल पे भी हो रही गतिविधियों की जानकारी लेंगे, उनको इन सब से अवगत कराया जाएगा। और अगले दिन वो चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, आर्मी कमांडर से मिलेंगे। उसके अलावा एक प्रोग्राम रखा गया है जिसके तहत वो राजस्थान के सभी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय रा विकास में शिक्षकारी अहम भूमिका रेवे है। शिक्षक ही स्कूलारी पिछाण होए है। नागौर में एक शिक्षिका नवाचार करता थका स्कूल में आधुनिक सुविधा वाला कमरा रो निर्माण कर्यो है। 108 माथे नामांकन में वृद्धि वेरी है। चार दीवारी से लेकर गैलरी, क्लासरूम, लाइब्रेरी सब कलरफुल। ये नजारा है टीटवाना कुचामन जिले के मेहरों की ढाणी स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय का, जो कि आज एक मिसाल साबित हो रहा है। विद्यालय की काया पलट करने में सबसे अधिक योगदान विद्यालय की शिक्षिका बबीता वर्मा का रहा है, जिन्होंने प्राचार्य और अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर न सिर्फ विद्यालय का कायाकल्प किया, बल्कि विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की। शिक्षिका बबीता वर्मा का मानना है कि विद्यालय में शिक्षक गुरु ही नहीं बल्कि माता पिता की भूमिका भी निभाता है। तो मैंने कुछ बच्चे गोद भी लिए और बच्चों का तो उसने इतना ज़्यादा रहा कि मुझे वो माँ कहने लग गए, मैम की जगह माँ कहते हैं कि, तो मुझे यूँ लगता है कि धीरे धीरे बच्चों से जुड़ाव बढ़ा तो उससे नामांकन भी बढ़ा है। और बिल्डिंग को भी हमने सुधारने की कोशिश की है। इसमें अलग अलग हमने आर्ट गैलरी बनाई है पूरी की पूरी, जिसमें एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम मैंने ली है और दूसरी तरफ राजस्थान दर्शन की थीम ली है और एक पूरी लर्निंग वॉल बनाई है। साथ ही साथ पिंक पर्ल गैलरी है, वाइट डायमंड गैलरी है, जिसमें हमारे महापुरुष और जितनी भी लेडीज हुई हैं महान अलग अलग फील्ड में, हमने उनको भी दर्शाने की कोशिश की है, जिससे बच्चों को रोज नया कुछ सीखने को मिले। विद्यालय के कई विद्यार्थियों को बबीता वर्मा ने गोद भी लिया है, जिनकी शैक्षणिक और मूलभूत जरूरतों को वो अपने स्तर पर पूरा करती है। विद्यालय के प्राचार्य जयराम चौधरी का कहना है कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय मेहरों की ढाणी, ये हमारा जो विद्यालय है, यहाँ जो भी आप देख रहे हो ये सब एक टीम वर्क का प्रतिबल है। हमारी जो टीम है वो दिन रात मेहनत करती है, लगन और मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं।
सभी शिक्षक यहाँ पर नियमित रूप से क्लासें लेते हैं। हर तरह की परिस्थितियों में बच्चों का वो सकारात्मक सहयोग देने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी बबीता वर्मा मैडम, तो बच्चे इनको बबीता मैडम की जगह बबीता माँ कह के पुकारते हैं। तो ये इनका ममता में ही वात्सल्य है, स्नेह है बच्चों के प्रति। की परिस्थिति जो विद्यार्थियों के साथ में आती है तो वो इनसे शेयर करते हैं और इस तरह से ये उनकी देखभाल करते हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों के कौशल बढ़ाने के लिए बबीता ने सोशल मीडिया, अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से आर्थिक सहयोग लिया। इसके बाद संपूर्ण विद्यालय और दीवारों पर आकर्षक रंग रोगन और पेंटिंग का कार्य कराया गया। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। जब से बबीता माँ यहाँ पे आई है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमारे स्कूल की दीवारों को रंगीन कर दिया है, जैसे कि हमें उन्होंने पेंटिंग करना सिखाया है, हमने उन्हें बना के कुछ सीखा है, और उन्होंने हमारे को पढ़ाई के साथ साथ संगीत में, नृत्य में, उनमें भी हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। वे न सिर्फ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बल्कि उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि बबीता वर्मा जैसे कई शिक्षकों को सामने आना चाहिए और नवाचार कर बच्चों का जीवन संवारने में अपना योगदान देना चाहिए। दूरदर्शन समाचार के लिए नागौर से शफीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। अजमेर में आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ रो समापन हुयो। पटेल स्टेडियम में आयोजित खेल महाकुंभ रा समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल हुआ। इन दौरान विजेताओं ने पुरस्कृत करो गयो। 7 दिन रा खेल महाकुंभ में न्यारी न्यारी प्रतियोगिताओं आयोजित करी जी, जिनमें 572 बरस रा 4000 सुबत्ता खिलाड़ी भाग लिया। मैंने यहाँ पे स्विमिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। मेरे को 3 गोल्ड लगे हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए अपने कॉम्पिटिटिव, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई होप आई विन सम मेडल्स और मोर मेडल्स। यहाँ पे पटेल स्टेडियम में भी स्विमिंग के कॉन्टेस्ट हुए थे, जैसे मेरा 50 बटरफ्लाई में गोल्ड लगा, 50 फ्री स्टाइल में गोल्ड लगा और 50 और 100 फ्री स्टाइल में गोल्ड लगा। ये जो नगर निगम ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और आर्चरी के खेल विशेषज्ञ और महोदय यहाँ पर आ जाएं। आपके बच्चे बार-बार हमारे पास माइक पर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए ले जाए उनको कलेक्ट। मेरा 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लगा। मैंने कराटे में पार्टिसिपेट किया, मेरे को गोल्ड मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा जो नगर निगम ने अरेंज किया। बॉक्सिंग खेल से संबंध रखती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चे मतलब जिन्होंने शुरुआत करी है गेम की, उनको मतलब अपने सीनियर्स से और जो भी है जूनियर सबका एक साथ हुआ था, जिस वजह से उनको बहुत मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे उनको मतलब इन फ्यूचर जब भी वो अपना कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने जाएंगे तो उससे उनको बहुत प्रॉफिट होगा, मतलब कि ठीक है कि कैसे होता है, कैसे हम गेम करते हैं। जयपुर जिलारी बस्सी ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसाना ने सब्सिडी माथे डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। सहायक कृषि अधिकारी मुरारी लाल मीणा बताया कि केंद्र सरकार का निशु सब्सिडी माथे डीएपी और यूरिया खाद किसाना ने मुहैया करवाई जा रही है। बस्सी उपखंड में किणी भी तैयारी खाद की कमी नहीं है, किसाना ने आसानी से डीएपी और यूरिया खाद मिल रही है। भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी पे दिया जा रहा है। जीएसएस के विषय में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। साथ ही मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एसएसपी का प्रयोग करें, डीएपी का कम करें। एसएसपी में कैल्शियम वगैरह अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका यूज करें। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समिति की तरफ से सभी उपखंड क्षेत्र के किसानों को सस्ती दर पर खाद मुहैया कराया जाता है। इस सीजन में, खरीफ सीजन में लगभग 1500 कट्टे डीएपी, 500 कट्टे यूरिया और 300 कट्टे एसएसपी लोगों को उपलब्ध करवाया गया है और समय पर काश्तकारों को खाद मिलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। सस्ती रेटा मिल रही है और सरकार किसाना के लिए बढ़िया काम कर रही है। जयपुर शाहपुरा में अलवर तिराहा माथे आज ट्रेलर और रोडेज वसरी टक्कर में 3 लोगों की मौत वे की। वटे ही हादसा में 20 से 32 लोग घायल वे गया है।
હાદસામાં મરબાવાળા દિલ્હીના એક પરિવારવાળા સદસ્ય હા હાદસાની સૂચના પર મોકા માથે અતિરિક્ત પોલીસ અધિક્ષક નીલકમલ મીણા જાપ્તારી સાથે પૂગ્યા वे बस में फंसा घायला ने निकाल अस्पताल पुगायो। वे बताया कि रोडवेज बस दिल्ली से जयपुर जा रही। दौसा पुलिस लूटरा मामला रो खुलासो करता थका 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा बताया कि पुलिस री स्पेशल टीम और साइबर सेल री संयुक्त टीम कार्रवाई करता थका आरोपियों ने कन्ने सु 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल समेत आभूषण बरामद कर्या है। वे बताया कि आरोपी जयपुर, भरतपुर और दौसा में वारदात करनो कबूल करया है। 1 जुलाई को हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूटकर घटनाक्रम सामने उजागर किया गया। जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई घटना है, जिसमें उन्होंने समय, परिस्थिति, जो स्थान है उसका चयन ऐसा किया कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो और किसी भी शक शुबा भी उन पर ना हो। और संभवतः ये रहा कि इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे समूह को इन्होंने टारगेट किया हर बारी, जो कि एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आवागमन बिल्कुल शून्य के बराबर है। जब आगे अनुसंधान किया गया और हमारी टीम ने कई जगह जब दबिश दी, दोनों ही टेक्निकल और ट्रेडिशनल तरह की जो इनपुट हमने एकत्रित की, उसके बाद में सामने आया कि ये एक भरतपुर के कुछ लड़के हैं जो कि लगभग 18 से 22 साल की जिनकी उम्र है। जब उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई तो ये मोडस ऑपरेंडी सामने आया कि उनके विशेष रूप से वो इलाके की रेकी करने के लिए एक पढ़ाई के बहाने से मकान किराए पर लेते हैं, उस पूरे इलाके को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, टारगेट को चिन्हित करते हैं और फिर ऐसी घटना कारित करते हैं। और उसके पास जो हमारा पीड़ित है उससे मोटरसाइकिल, उसके पास जो फ़ोन या कोई नकदी हो या कोई जेवरात हो, उसको लूट कर ये ले जाते हैं। दबिश के बाद में इनसे हमें देसी कट्टे, कारतूस, काफ़ी बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और जेवरात बरामद हुए हैं। 4 आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं और हमारे सदर थाना क्षेत्र में जो घटना कारित हुई थी उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है, उसको भी उजागर इसी के माध्यम से किया गया है। जयपुर बस्सी में आगरा रोड माथे आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई करता थका टैंकर री केबिन में छिपार गुजरात ले जा रही अवैध शराब जब्त की है। आबकारी आयुक्त अंशदीप और अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार हसीजारा निर्देशन में टीम टैंकर ने पकड़ अवैध शराब रा 175 कार्टन जब्त कर्या है। इन दौरान एक तस्कर ने भी गिरफ्तार कर्यो गयो है। हमारे को मुखबिर की सूचना द्वारा पता लगा तो हमने नाकाबंदी के दौरान इसको रोका। ये इससे पूछताछ करने पर चालक ने ये बताया कि मैं पंजाब से गुजरात ये लेके जा रहा था और फिर उसको उतार के चेक किया तो इसके अंदर 5000 हाइवर्ड्स के बियर के 175 कार्टून कैन के मिले हैं। इसमें दिनेश कुमार नाम का एक मुलजिम पकड़ा है जो सांचौर का रहने वाला है। ये एक टैंकर है जिसके द्वारा ये लेके जा रहे थे। पर्यावरण संरक्षण ने लिए वन विभाग तैयारियां शुरू कर दी है। वन विभाग कनीसू नर्सरिया में लाखा की संख्या में पौधा तैयार कराया जा रहा है। जयपुरी झालाना वन विभाग नर्सरी में भी खास तैयारियां करी जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा बताया कि इन बार घनी संख्या में लोग पौधा खरीदवा आ रहा है। वे बताया कि विभाग ऑनलाइन माध्यम से भी पौधा खरीदवारी व्यवस्था करी है। बारिश के सीजन में वन विभाग ने 5 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य रखा है। TOFIR जो योजना चली है उसमें 5 करोड़ पौधे आमजन को, नगर पालिकाओं को, नगर निकाय को और ग्राम पंचायतों को इनको वितरित करने का लक्ष्य रखा है। उस दौरान हमारे यहाँ विश्ववाणी के वृक्ष उद्यान एक पौधशाला है, उसमें हमने 85,000 पौधे तैयार किए हैं, जिसमें आमजन ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं और पौधों की खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान हमारे यहाँ पे अभी आज 8 जुलाई को लगभग 25,000 में से 75,000 पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और अब बात कर रहा प्रदेश रा मौसम री। पूर्वी राजस्थान में बीत्या 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जा री बरसात दर्ज करी जी।
राजधानी जयपुर में काल सिंजा और आज तड़के झमाझम बिरखा हुई। बटे ही काल चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली और डूंगरपुर जिला में कटे खटे भारी सु अति भारी बिरखा दर्ज हुई। मौसम विभाग आज जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू समेत कई ठोरा माथे बिरखा होबारी आस जताई है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु 3 दिनारी रूस और ऑस्ट्रिया री यात्रा माथे विया रवाना होवा सु पहली कया लारला 10 वर्षा में भारत और रूस के बीच बड़ी रणनीतिक साझेदारी। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं माथे सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई ने बुधवार ताईं जवाब दाखिल करवारो दीना आदेश। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की तीसरी बैठक भी आयोजित। मानसून के दौरान जरूरी व्यवस्थावां और पौधारोपण ने लेर करी जी चर्चा। जयपुर जिला शाहपुरा में अलवर तिराहा माथे ट्रेलर और रोडवेज बस री हुई टक्कर। हादसा में 3 लोगों की हुई मौत, 20 से 32 लोग हुआ घायल। और पूर्वी राजस्थान में लारला 24 घंटा के दौरान कई स्थानों माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी हुई बिरखा। मौसम विभाग आज कई ठोरा माथे बारिश होबारी जताई आस। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।